हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं एक डिज़ाइनर फ्रॉक। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो नेट फैब्रिक है ग्रे कलर का उसको मैंने 5 मीटर लिया हुआ है और 4 मीटर मैंने सैटन का फैब्रिक लिया है और कॉटन का फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है और 4 मीटर हमारी कैन है। तो ये सारे हमारे फैब्रिक हैं जिससे हम एक डिज़ाइनर फ्रॉक रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर पर जो कॉटन का अस्तर है उस पर कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। ये आराम से 13-14 साल की लड़की के लिए बहुत ही आराम से आ जाएगा। इसी तरीके से आप सिर्फ मेजरमेंट बढ़ा के, जितना भी आपका मेजर हो उससे थोड़ा बढ़ा के आप बड़े लोगों के लिए भी रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से लेंथ और विड्थ अपनी जितनी भी हो उसी के अकॉर्डिंग ले लें। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रखूँगी, ज़्यादा बड़ा गला मैं नहीं बना रही हूँ। और गले की लेंथ भी मैं यहाँ पे 5 इंच रखूँगी। मैं आगे और पीछे का गला सेम ही रख रही हूँ क्योंकि मैं जिप नहीं ऐड कर रही हूँ, इसमें लगा रही हूँ जिप, तो मैं पीछे का गला भी बड़ा रखूँगी। और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का शोल्डर लिया है और आर्म होल 6 इंच के लिए हैं। तो यहाँ पे हम आर्म होल के पे निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच यहाँ पे डाउन शोल्डर पे मार्किंग कर लेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने 16 इंच ली है। तो इस तरह हम 16 इंच पे निशान लगा लेंगे और साइड से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम 1/2 इंच जो हमारा आगे का आर्म होल होता है उसमें गहराई लेंगे आगे वाले पार्ट में और इस तरह मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग से निशान से हम इसको कट कर लेंगे जहाँ से हमने मार्किंग की है। आर्म होल पहले हम पीछे की आर्म होल ही कट करेंगे। गला हमने सेम रखा है तो हम दोनों गले एक साथ कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों गले एक साथ कट कर लूँगी और पीछे वाला भाग में निकालते हुए आगे वाला भाग फिर से फोल्ड कर लूँगी और आगे वाला आर्म होल भी कट कर लूँगी। इसको कट करने के बाद हमारा जो सैटन का फैब्रिक और वो नेट फैब्रिक है उस पर मैं इसको ही रख के कट कर लूँगी। दोबारा हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा टॉप पार्ट कट होने के बाद हम इसका सैटन वाला और नेट वाला फैब्रिक कट करेंगे नीचे से अम्ब्रेला घेर। तो ये मैंने जितना भी हमारा फैब्रिक है 5 मीटर है तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है बराबर। देख सकते हैं मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसको बराबर हमें बिछा लेना है। कोई भी लेयर हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसको सेपरेट बिछाने के बाद हम एक कोना पकड़ते हुए और दूसरे कोने पर ले जाएंगे। इस तरह से एक कोना मैंने पकड़ रखा है और इस तरह दूसरे कोने पे ले जाएंगे। बंद साइड है इधर की साइड और ये ऊपर सिंपल सी प्लेन साइड दिख रही है, ये हमारी ओपन साइड है। तो थोड़ा ये मुझे प्लेन वाला पोर्शन ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही नीचे के रखूँगी, जिससे कि हमारी फ्रॉक में अगर ये प्लेन पोर्शन बीच में आएगा तो बेकार लगेगी। तो इसलिए मैं इसको कट करके निकाल दूँगी, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा लटका के थोड़ा रखा हुआ है। तो इस तरह बिछाने के बाद हम अपना फैब्रिक ऊपर से कमर का भाग माप लेंगे। जिस तरह मैंने टॉप का मेजर किया था 10 इंच 4 पार्ट में, तो इसका भी मेरा 8 फोल्डेड हो चुका है क्योंकि पहले 4 फोल्डेड था इसलिए मैंने पलट लिया तो 8 फोल्ड हो गया। तो ऊपर से मैं 5 इंच पे मार्किंग करूँगी और जितनी भी हमारी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे से निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ से 37 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर से इस तरह इंची टेप रखते हुए हम यहाँ से 37 इंच में लंबाई इसकी ले रही हूँ। तो हम मार्किंग कर लूँगी मैं चारों तरफ इस तरह इंची टेप बढ़ाते बढ़ाते मार्किंग कर लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। और नीचे से भी जितना हमारा आपको दिख रहा होगा जहाँ से मार्किंग कर रही हूँ उसके नीचे जितना भी हमारा जो फैब्रिक बच रहा है उसकी हम बहुत ही आराम से इसको कट करके निकालेंगे, जिससे कि हमारा नीचे से बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा फैब्रिक। और उससे हमें रफल कटिंग करनी है और ऊपर का टॉप पार्ट भी अभी हमें इसी नेट से ही निकालना है। इसका पना काफ़ी चौड़ा है फ्रेंड इसका फैब्रिक का, तो इसमें से नीचे का जितना भी फैब्रिक बचेगा तो बाकी का हमारा नीचे से ही निकल आएगा। तो इसलिए मैंने जो पूरा कपड़ा था मेरा नेट का उसमें मैंने नीचे का अम्ब्रेला कट किया, जैसे कि फुल सर्कल
कट हो जाएगा हमारा। तो इस तरह मार्किंग करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने मार्कर के निशान लगाए हुए हैं रेड मार्कर के, तो हल्के हल्के से निशान लगाए हैं मैंने कि बाद में छूटे कि नहीं छूटे, इसलिए मैंने हल्के ही निशान लगाए हैं, आपको दिख रहे होंगे। वहीं से हम इसको नीचे की साइड से कट कर लेंगे और ऊपर से जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से भी कट कर लेंगे। और ये साइड से हमारा जो प्लेन पोर्शन है इसको भी हम कट करके साइड से निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे कट करके, जिससे कि हमारी फ्रॉक एकदम अच्छी लगे। और यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फुल सर्कल कट हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसके 2 भाग कटिंग हुए हैं, हाफ हाफ सर्कल है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा हाफ हाफ सर्कल है। तो ये 2 भाग में हमारा कट हो चुका है। इसी तरह हमें सैटन का फैब्रिक भी कट कर लेना है, सेम इसी तरह बिछाते हुए इसको कट कर लेंगे। फिर हम अपने कॉटन फैब्रिक कट करेंगे। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है, सैटन का मैंने कट कर लिया है। उसी तरीके से कॉटन के फैब्रिक को मैंने इस तरह फोल्ड करके रखा हुआ है। और इसकी लेंथ हमें 35 इंच लेनी है। 37 इंच हमने नेट की ली थी, तो इसमें 2 इंच में थोड़ा कमी रखूँगी और 10 इंच ऊपर से मैंने चौड़ाई ली है। और जहाँ से मैंने चौड़ाई ली है 10 इंच पर मार्किंग की है, वहाँ से हम इस तरह इंची टेप को तिरछा रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करते हुए हम इसको हल्की सी नीचे से गोलाई देते हुए और कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे हम। ये हमारा अस्तर भी कट हो चुका है नीचे से, इसके भी 2 पार्ट हैं। और जो सैटन का फैब्रिक मैंने काटा है वो भी हमारा 2 पार्ट में है। तो अब चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग। और रफ़ल भी मैंने कट कर ली हैं इसके। तो ये मैंने एक नेट का फैब्रिक लिया है और सैटन का फैब्रिक लिया है, उतना ही लंबाई चौड़ाई ली है जितना हमने अस्तर में कट किया था। तो इस तरह दोनों फैब्रिक को मैं नीचे एक के ऊपर रखते हुए, नीचे वाला भी हमारा सीधा है सैटन वाला फैब्रिक और नेट वाला फैब्रिक भी हमारा सीधा है, ऊपर की साइड सीधा वाला है। तो दोनों को सीधा रखते हुए हमें इसी के ऊपर जो हमने अस्तर में कटिंग की थी उसको भी हम इस पे रख के और पिन ऑफ कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इसको चारों तरफ से पिन ऑफ कर लेंगे। और इसके गले पे और आर्म होल पे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। बस दोनों साइड पे, दोनों फ्रंट और बैक पार्ट पे, दोनों पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। पहले मैं ये पिन से सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि सैटन का फैब्रिक हमारा बहुत सिल्की होता है तो फिसलता है बार बार, तो इससे झोल वगैरह नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी, स्टिचिंग कर लेंगे। बराबर रखते हुए हम पिन लगा लेंगे। इधर भी हम पिन लगा लेते हैं। तो ये हमारी पिन लग चुकी हैं। अब हमारे गले में और आर्म होल पे स्टिचिंग करनी है बस, और हमें साइड से स्टिचिंग अभी नहीं करनी है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी गले में और आर्म होल पे स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग कर ली है। और इसके जो आर्म होल की कटिंग है और गले की कटिंग है वो हम कर लेंगे। इस तरह स्टिचिंग के करने के बाद आपको कोई भी और भी पट्टी या गले में बुकरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कटिंग करने के बाद हम इसका जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसको हम पलट के और सैटन वाले के पीछे कर देंगे। तो हमारा मेन जो पार्ट है नेट वाला वो ऊपर आ जाएगा और ये अस्तर वाला पीछे हो जाएगा। इस तरह से हम हल्के हल्के से नोचेस लगा लेंगे। नोचेस लगाने के बाद इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे पीछे की तरफ, इस तरह से। और ये हमारा आगे वाला पार्ट आगे आ जाएगा, पीछे वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। इस तरह पलटने के बाद हम इसमें टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे गले में और आर्म होल पे, शोल्डर पे। आप चारों तरफ से स्टिचिंग लगा के इसको फिक्स कर लें बराबर। इस तरह से हम इसको एकदम सेट करते हुए इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। गले पे मैं डबल स्टिचिंग लगा लूँगी जिससे गला हमारा एकदम से सेट हो जाए। तो ये मैंने गले पे डबल स्टिचिंग लगा ली है और चारों तरफ से स्टिचिंग लगाने के बाद हम इसको
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेते हैं। सेम तरीके से मैंने बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट हमारे रेडी होने के बाद इसके हम शोल्डर अटैच कर लेंगे, इस तरह रखते हुए एक दूसरे के ऊपर। शोल्डर अटैच करने के बाद हमारा जो कॉटन वाला फैब्रिक है उसको हमें बीच में से जॉइंट करने के बाद नीचे से फोल्ड कर लेना है। और सैटन वाले भी फैब्रिक को हम बीच में जॉइंट करने के बाद और नीचे से फोल्ड कर लेंगे। दोनों सैटन वाले फैब्रिक में मैंने नीचे से कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इसलिए मुझे नीचे से पट्टियाँ कट करनी पड़ी थी। जो हमारा सर्कल था वो पूरा नहीं निकल रहा था, तो इस तरह जो पट्टियाँ हमने कट की थी उसको इस तरह रखते हुए हम अटैच कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा घेरा कंप्लीट हो जाए। पट्टियाँ अटैच करने के बाद हमारे दोनों सर्कल नीचे से रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ मैंने अटैच कर ली हैं नीचे वाले सर्कल में। दोनों को मैं बीच में से जॉइंट करने के बाद नीचे से फोल्ड कर लूँगी और दोनों ही अस्तर को मैं रेडी कर लूँगी स्टिचिंग करके। इस तरह से फोल्ड करना है हमें नीचे का घेरा। तो ये मैंने देख सकते हैं बीच में से जॉइंट करने के बाद नीचे से प्रॉपर नीचे से फोल्ड कर लिया है। इसी तरह जो हमारे नेट फैब्रिक के दो पार्ट थे उसको भी हम बीच में अंदर की साइड सीधा साइड रखते हुए एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। बीच से अटैच करने के बाद हमने जो नेट फैब्रिक इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब हमारा जो सैटन वाला फैब्रिक था उसमें हम इस तरह से सीधा वाला पार्ट अंदर की साइड रखते हुए और हमारा नेट फैब्रिक ऊपर की साइड सीधी साइड है और दोनों पार्ट हमें कमर से मिलाते हुए दोनों पार्ट को एक दूसरे में स्टिच करके फिक्स कर लेना है। इन दोनों को फिक्स करने के बाद हमने ये देख सकते हैं मैंने फिक्स कर लिया है इन दोनों को। तो इस तरह हमारा जो शाइनिंग वाला पोर्शन है वो नेट से ऊपर दिखना चाहिए, नेट फैब्रिक के ऊपर से ही दिखना चाहिए सैटन वाले का। अब मैंने कैन ली अपनी, तो कैन को मैं बीच वाले पार्ट से जो चौड़ाई वाला पार्ट है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। तो इसको मैं कट कर लूँगी, कट करके दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। अब हमें एक एक पार्ट को इस तरह से लेना है। पूरे जो जितनी भी इसकी लंबाई थी उस पूरी लंबाई को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है चौड़ाई वाले पोर्शन से। तो इस तरह से हमें चुन्नट डाल के पूरे में रफल सी तैयार कर लेनी है इसकी, दोनों पार्ट की, इसकी भी और इसकी भी। ये इस तरह से मैंने चुन्नट डाल के रफल ऐसी तैयार कर ली है। अब हमने जो हमारा कॉटन वाला फैब्रिक था नीचे वाला, तो उसको मैंने लिया है, मैंने बीच में से जॉइंट करके इसको एक पार्ट में तैयार कर लिया है कॉटन वाले अस्तर को। तो जितनी भी हमारी कैन की चौड़ाई है, कैन की चौड़ाई हमारी 10 इंच है। तो यहाँ मैं अस्तर पे 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 11 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए हम नीचे से जितना भी हमारा घेरा है अस्तर का सारे में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे 11 इंच पे। इस तरह से निशान लगाते हुए ये एक साइड हमारा निशान लग चुका है। तो अब इसको हम पलटते हुए पीछे की साइड भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है इसको, तो इस तरह पलटते हुए हम इधर भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट निशान हो जाएगा। सेकंड निशान हमें 10 इंच पे लगाना है। 11 इंच पे निशान लगाने के बाद हम ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने 11 इंच का निशान लगाया था वहीं से हम 10 इंच पे इंची टेप रखते हुए ऊपर की साइड निशान लगा लेंगे। आगे पीछे दोनों साइड से हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम अपने कैन की 2 लेयर लगाएंगे इसमें। तो फर्स्ट हमारी 11 इंच पे लगेगी और दूसरी हमारी लेयर, सेकंड लेयर हमारी 10 इंच पे लगेगी। तो इस तरह से हमें लेयर को रखते जाना है और इस पर जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की थी इस पर स्टिचिंग लगाते जाना है। अगर इस तरह से आप कैन लगाएंगे तो ये बहुत ही ईजी तरीका है आपको कैन लगाने का। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो भी इस तरीके से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं रखते हुए सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर लूँगी। दोनों लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, देख सकते हैं। इतना मैंने मार्जिन ऊपर की साइड रखा हुआ है अस्तर से, और सेकंड भी लेयर मैंने लगा ली है। सेकंड लेयर भी हमारी उसी के ऊपर आ रही है, बिल्कुल भी गैप नहीं है बीच में। हमारे कैन के दोनों के कैन के बीच में गैप नहीं है। तो कैन लगाने के बाद हमारा जो नेट वाला पोर्शन था उसमें हमें अपना अस्तर वाला पार्ट अंदर की साइड कैन हमें रखते हुए
इस तरह से तीनों पार्ट को हम आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए तीनों में स्टिचिंग लगा लेंगे, बराबर मिलाते हुए। तो ये स्टिचिंग मैंने लगा ली है, देख सकते हैं आप। अब हम अपने टॉप पार्ट में डिजाइन डालेंगे इसमें। तो ये हमारा जो नीचे का पार्ट बचा हुआ था, जो घेरे से निकला हुआ था, उसी से मैंने इस तरह की 3 टाइप की स्ट्रिप निकाली हैं। जो फर्स्ट है हमारी वो 10 इंच की चौड़ाई पे है, और सेकंड हमारी 6 इंच की है, और थर्ड हमारी 4 इंच की है, और इसकी लंबाई है 34 इंच इसकी लंबाई है। और ये मैंने तीनों रफ़ल 2-2 ली हुई हैं। तीनों ही हमारी 2-2 लेयर हैं, बड़ी वाली भी 2 लेयर है, सेकंड वाली भी 2 लेयर है, थर्ड वाली भी 2 लेयर है। तो इस तरह से हमें तीनों लेयर को इस तरह रखना है, नीचे वाली सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से तीनों लेयर को रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद मैंने आपस में इनको जॉइंट कर लिया है लेयर बाय लेयर रखते हुए। अब हम इसको जहाँ से हमने स्टिचिंग की है वहीं से हम इसको अंदर की साइड पलटते हुए, रॉन्ग साइड पलटते हुए इसमें एक और स्टिचिंग लगा लेंगे। नेट से धागे वगैरह नहीं निकलते हैं तो हम सिर्फ एक ही बार फोल्ड करेंगे, वहीं से हम स्टिच करके इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों में सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो टॉप पार्ट है उसको मैं सेंटर से मार्जिन करते हुए इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद ये दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब हमें अपना रफ़ल वाला पार्ट लेना है, उसको भी हमें बीच से पकड़ते हुए, इसमें हमने सिलाई नहीं, कटिंग नहीं करेंगे, इसमें हम सीधे ही पिन से पकड़ते हुए सेंटर से, और जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। इसी तरह सेकंड रफ़ल भी हम लेते हुए बीच से, सेंटर से, और इसको भी शोल्डर पे अटैच कर लेंगे। पिन से मैंने सिक्योर कर लिया है, और जहाँ से हमने निशान लगाया था वहीं से हमें इस तरह से प्लेटें देना है इस पर। इस तरह से जहाँ से हमने निशान लगाया था बीच में से, वहीं से हमें स्टार्ट करना है। इस तरह वी शेप में हमें इसमें प्लेटें देके इसको फिक्स कर लेना है। इस तरह से आगे का पार्ट है तो नीचे की साइड देंगे, और पीछे वाले पार्ट में भी नीचे की साइड देंगे प्लेटें। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से इसी तरह से आप ध्यान से देखिए और इसी तरह सिलिएगा, बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा, भले ही आप पहली बार बना रहे हो। तो इस तरह से हम इसको भी, इसमें भी इस तरह से प्लेटें लगा लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें पिन लगा के इसको सिक्योर कर लूँगी। ये देख सकते हैं मैंने बराबर शोल्डर पे पिन लगी हुई है हमारी, और इस तरह में वी शेप में मैंने इसमें स्टिचिंग कर ली है। हमने जो पिन से सिक्योर कर लिया था उसमें मैंने स्टिचिंग लगा ली है। स्टिचिंग लगाने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है टॉप, इसको देख सकते हैं आप। अब मैंने बेल्ट बनाने के लिए 3 इंच चौड़ा और 34 इंच लंबाई में मैंने स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को मैं इस तरह डबल फोल्ड करते हुए इसमें स्टिचिंग लगा लूँगी। स्टिचिंग लगाने के बाद मैंने साइड से वी शेप दिया है, तो उसमें मैं इस तरह से उल्टी साइड से पेंसिल से करते हुए और इसको सीधा कर लूँगी। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे, और इनको हमें अपने टॉप पार्ट में ही अटैच करना है। दोनों स्ट्रिप को सीधा करने के बाद हम टॉप पार्ट में इस तरह से स्ट्रिप को अंदर की साइड रखते हुए पिन ऑफ कर लेंगे। नीचे साइड से हम आधा इंच इसको ऊपर की साइड ही रखेंगे। इस तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे। इसको फिक्स करने के बाद हम टॉप पार्ट में एक साइड से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह रखते हुए। सिर्फ एक ही साइड से हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जितने भी मार्जिन आपने दिया है एक्स्ट्रा, उतने में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा दिया था, तो मैं वहाँ से स्टिचिंग लगाने के बाद हमारा जो घेरा है नीचे वाला, उसमें मैं टॉप पार्ट स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह हम बराबर पकड़ते हुए अंदर की साइड सीधी साइड रखते हुए दोनों को स्टिच कर लेंगे। अगर आपका थोड़ा सा भी घेरा नीचे से ज़्यादा हो रहा है, साइड से ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसकी आप घेरे की प्लेटें दे दें टॉप पार्ट में, और कट करके नहीं निकालें वरना हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा था मेरा, तो मैंने प्लेटें लगा ली हैं। अब मैं सेकंड तरफ इस तरह स्टिचिंग में लगा लेनी है, दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए
तो हमें जहाँ से हमारा 3 लेयर है वहाँ तक हमें 3 से 4 इंच की दूरी पे ही 3 लेयर को पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। बाकी को हम अलग अलग करेंगे। पहले हम नेट वाले में स्टिच करके उसको अंदर की साइड कर देंगे। फिर हमें हमारा जो सैटन वाला फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेना है। उसको स्टिच करने के बाद हमें जो हमारा 3 लेयर है कैन वाला उसको हम स्टिच करेंगे। उसको स्टिच करने के बाद हमारा ये तीनों लेयर अलग अलग से स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये ड्रेस है जो बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइनर ड्रेस बन चुकी है। इसका लुक आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें अभी हमारी पीको बाकी है, तो अभी मुझे पीको करवानी है। अभी मैंने नहीं करवाई है। जो ऊपर रफ़ल है हमारी उनमें भी हम पीको करवाएंगे और नीचे घेरे में भी। तो इस तरह हमारा फुल सर्कल वाला ये डिज़ाइनर गाउन बनके रेडी है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट